हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक नया लेक्चर। और आज हम डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टी, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होती है कि जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो। मीन्स कोई भी एक सरफेस हमने एज्यूम कर ली, ठीक है, और उसी सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो, उसी सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो इसकी डेफिनेशन होगी कि एनी सरफेस that has equal electric potential at that any surface that has equal electrical potential on every point called इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, कोई ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल, उसी सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो समझो कि सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, सपोज हमारे पास एक क्यू चार्ज है पॉजिटिव, तो उसकी इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हमने लिया आर डिस्टेंस, एक आर डिस्टेंस लिया और यहाँ से एक सरफेस एज्यूम कर ली, इमेजिनरी सरफेस एज्यूम कर ली। हमने चार्ज लिया क्यू और यहाँ पे इमेजिनरी सरफेस एज्यूम कर ली। ठीक है, ये सरफेस की सपोज रेडियस हर जगह आर है और हमको पता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का इक्वेशन क्या है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का इक्वेशन है के क्यू बाय आर, यानी कि इस पॉइंट पे सपोज 5 वोल्ट का पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे सपोज 5 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो इसी पॉइंट पे भी कितना होगा, 5 वोल्ट का ही होगा। इसी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होगा, 5 वोल्ट का, और इसी पॉइंट पे भी क्या होगा, 5 वोल्ट का। यानी कि ऐसे सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल, उससे सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, यहाँ पे V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, और सपोज यहाँ पे भी R इक्वल है, यहाँ पे भी R इक्वल है, और यहाँ पे भी R इक्वल है, और यहाँ पे भी R इक्वल है, तो हर एक पॉइंट पे हमको पोटेंशियल क्या मिलेगा, इक्वल। इसी को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज हमने एक R2 एज्यूम कर लिया, सपोज इस पॉइंट पे R2 एज्यूम कर लिया, यहाँ पे R2, तो यहाँ से कोई एक सरफेस हम इमेजिनरी स्पेस में मान लेते हैं। इमेजिनरी एक सरफेस मान लेते हैं, तो इसी पॉइंट पे भी हर एक पॉइंट पे हमको पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम मिलेगा। सपोज इसका 4 वोल्ट है तो इसका भी क्या होगा, 4 वोल्ट ही। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज हमारे पास कोई वायर है, ऐसा कोई वायर है और इस पर चार्ज है ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कोई चार्ज है। तो सपोज यहाँ पे आर डिस्टेंस पे
आर डिस्टेंस पे सपोज यहाँ पे एक हमने सरफेस मान ली, ठीक है, यहाँ पे एक सरफेस मान ली, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे 6 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो यहाँ पे भी क्या होगा 6 वोल्ट का, यहाँ पे भी क्या होगा 6 वोल्ट का, यहाँ पे भी क्या होगा 6 वोल्ट का, यानी कि हर एक पॉइंट पे हमको पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। उसी को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसी कोई सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे हमको पोटेंशियल क्या मिले, इक्वल, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इसका, जीरो। क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो। उसी चीज को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखना है हमको उसकी प्रॉपर्टीज, क्या देखनी है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, तो फर्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज में, तो फर्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज है पहली, नो वर्क, नो वर्क डन, नो वर्क डन इन मूविंग चार्ज no work done required any charge on the surface। तो हमको कोई पॉइंट चार्ज है, हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज को इक्विपोटेंशियल पे कहीं पे ले जाना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है, तो हमको वर्क डन क्या करना पड़ेगा, जीरो होगा, उसका वर्क डन क्या होगा, जीरो, यानी कि नो वर्क डन रिक्वायर्ड टू पॉइंट चार्ज मूविंग पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, सपोज सपोज हमारे पास ये वाला चार्ज है पॉजिटिव और इसके यहाँ पे ये वाली इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये वाली इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सपोज ये आर डिस्टेंस पे है और ये वाले पॉइंट को मान ले ए पॉइंट और इसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट, क्या है 5 वोल्ट, और हमको इस यहाँ भी 5 वोल्ट है और इसको मान ले बी। सपोज यहाँ से कोई टेस्ट चार्ज को उठा के हमको यहाँ लाना है, सपोज यहाँ से कोई टेस्ट चार्ज को उठा के हमको यहाँ लाना है, क्या करना है, टेस्ट चार्ज को उठा के यहाँ लाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो देखते हैं तो वर्क क्या होगा, तो वर्क ए टू बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू जीरो। अब देखो इसका भी पोटेंशियल 5 है और इसका भी पोटेंशियल 5 है, इसका भी पोटेंशियल 5 है और इसका भी पोटेंशियल 5 है, यानी कि वर्क ए बी इक्वल टू 5 माइनस 5 क्यू जीरो इक्वल टू, यानी कि कोई भी मूविंग चार्ज सॉरी टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराना है तो हमको कुछ भी काम करना नहीं पड़ेगा, यानी कि नो वर्क डन रिक्वायर्ड। ओके, क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो एट इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो। ओके, एट equipotential
surface at equipotential surface potential विल बी जीरो। ठीक है, पोटेंशियल ये क्या होगा, जीरो होगा। अब देखना है कि अब सेकंड प्रॉपर्टी देखें कि एट द इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू द यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों क्या होंगी, परपेंडिकुलर। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो उसका पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा सरफेस। ठीक है, अब बात करें तीसरे की, अब बात करें तीसरे की कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेस आर surface are closer together equipotential surface are close together electrical field is strong। जहां भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास में है, जहां भी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, हमारी पास पास में है, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। क्या होगी, स्ट्रांग। यानी कि हमको ये रिलेशन पता है E इक्वल टू माइनस dV बाय dr, यानी कि dr प्रोपोर्शनल टू 1/E। यानी कि जहां भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास में होगी, जहां भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास में होगी, वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट होगी। क्या होगी, हाईएस्ट, यानी कि स्ट्रांग होगी। और लास्ट वन कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, लास्ट वाली प्रॉपर्टी, टू इक्वी
टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दोनों एक दूसरे को कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं, यानी कि इंटरसेक्ट कभी भी दो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ओके, ये चीज़ें थी बेसिक सी। अब हमको देखना है कि किसी भी सिस्टम यानी कि एक चार्ज के लिए हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो चार्ज के कैसे इक्विपोटेंशियल ड्रॉ कर सकते हैं, या प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो equipotential surface of various charges system। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर वेरियस चार्जेस सिस्टम। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि सिंगल चार्ज की बात करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास और इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखना है। ठीक है, तो सपोज हम कंसिडर करते हैं एक पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इसकी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ऐसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि सपोज यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ये चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा इसके, परपेंडिकुलर। बोर्ड पे हम 3D ड्रॉ नहीं कर सकते, इसकी वजह से हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सपोज इस पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस फाइंड करनी है तो क्या होगा, ये वाली इसकी एक पोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। सपोज इस पॉइंट पे फाइंड करना तो क्या करेंगे, ये वाली एक बनेगी, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोटेंशियल सरफेस है वो क्या होगी, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये ऐसे जा रही है तो इक्वेशन सपोज यहाँ ऐसे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है तो सरफेस क्या होगी, ऐसे। क्या होगी, ऐसे समझना है। ठीक है, 3D हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक ये वाली ऐसे बाहर निकली ऐसे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, ऐसे। क्या है, ठीक है। अब देखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। for यानी कि हमारे पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है। ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज। ये वाले पॉजिटिव है, ये वाला हम कंसिडर करते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है,
पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके नेगेटिव चार्ज तक पहुंचती है। कैसी होती है? पॉजिटिव चार्ज से लेके नेगेटिव चार्ज तक। ओके, तो ये वाली हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्या करेंगे, इससे क्या होगी? परपेंडिकुलर। इससे क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मीन्स क्या होगा? ये इसके परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी? ऐसे। उसी तरह से इस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस क्या होगी? ऐसे। तो हमको पूछे ड्रॉ करने की पूछ सकता है कि दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो। तो कैसे करेंगे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हमको सपोज हमको दूसरा कोई केस दिया है कि प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या करनी है? प्लेन इक्विपोटेंशियल प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं हम। तो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सपोज ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगी? तो इसके परपेंडिकुलर। कैसे होगी? परपेंडिकुलर। और ये वाले एकदम यूनिफॉर्म है, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? तो वो होगा प्लेन। तो कैसे प्लेन ड्रॉ कर देंगे? यहाँ से प्लेन ड्रॉ कर लें। तो इस तरह की जो भी सरफेस है, इस तरह की सरफेस, इसको क्या बोलेंगे? प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो तो इसके परपेंडिकुलर जो भी प्लेन ड्रॉ करेंगे वो क्या होगी? हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला टॉपिक खत्म होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल भी हमको देखना है। तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।